साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन के वर्क ऑर्डर के बारे में जानकारी हम शेयर करेंगे आपसे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि नए ट्यूबवेल कनेक्शनों के वर्क ऑर्डर जारी किए गए हैं। तो वर्क ऑर्डर किस डेट से किस डेट तक के अप्लीकेंट्स उसमें कवर किए गए हैं, लिस्ट ऑफ अप्लीकेंट्स, नेम ऑफ सब डिवीज़न और किसको ये अलॉट हुए हैं वर्क ऑर्डर, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम जो आपके कमेंट्स थे हमारी पिछली वीडियोज़ पर, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए और जो डिस्कशन है उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। आपका कोई कमेंट है, आपकी कोई क्वेरीज है, आपका कोई सजेशन है, वो हर तरह का आप वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हमारी वीडियोज़ में कमेंट करके अपनी भूमिका निभा सकते हैं कि किस प्रकार हम कंटेंट को इम्प्रोवाइज़ करें, या फिर कोई आपका इंडिविजुअल क्वेरी हो तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके और ये चीज़ें इंटरेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ, और हमारे साथ ही हमारे दर्शकों के साथ आप लोग आपस में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सही समय पर प्राप्त करते रहें। साथियों, ये जो चैनल DHBVN अपडेट्स आप देख रहे हैं, इसको आप सभी साथियों ने बड़ा सपोर्ट किया है और मैंने भी कोशिश की है कि आपकी उम्मीद पर खरा उतरूं। तो छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी जानकारी, वो चाहे ज़मींदार भाइयों के हित में हो, इंडिविजुअल कंज्यूमर की हो, बिलिंग संबंधित कोई अपडेट हो, ट्यूबवेल कनेक्शन संबंधी कोई अपडेट हो, तो मैंने हर प्रकार की अपडेट को हमारे चैनल पर पब्लिश किया है, वो भी टाइमली। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए चलते हैं आज के विषय पर। तो ये वो वर्क ऑर्डर है जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। जारी किया गया है 11/9/2025 को, इशू हुआ है MS हिंदुस्तान विद्युत उद्योग। ये देखिए यहाँ पर ये फर्म का नाम है MS हिंदुस्तान विद्युत उद्योग गुरुग्राम। ये 11/9/2025 को इशू किया गया है। सब्जेक्ट है सप्लाई ऑफ वर्क ऑर्डर, सप्लाई ऑफ मटेरियल फॉर वर्क of release of tubewell connections agriculture by erecting new 11 kV line, LT line, installation of transformer, augmentation of transformer, service line on turnkey basis in jurisdiction of operation circle DHBVN नारनौल against tender inquiry number TED 510 महेंद्रगढ़ नारनौल सर्कल 5th लोट। यानी कि महेंद्रगढ़ डिवीज़न के ट्यूबवेल कनेक्शनों को जारी करने के लिए ये 5th लोट के वर्क ऑर्डर जारी किए गए हैं TED टेंडर इंक्वायरी नंबर TED 510 के अधीन। इससे पहले तो ये है 95 नंबर। ये देखिए इसमें यहाँ पे बताया भी गया है कि कितने नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट्स इसमें कवर किए गए हैं वर्क ऑर्डर में। तो इसमें 95 अप्लीकेंट्स कवर किए गए हैं। इससे पहले 4 लोट के वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। 2 लोट के पहले लोट का आई थिंक पहले लोट का वर्क हो, पहला लोट तो हुआ था SC साहब ने किया था, वो उस पे जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स थे उसके आधार पर किया गया था, और दूसरा ये TED 510 हिंदुस्तान विद्युत उद्योग को हुआ था। तो इसमें जो पहला लोट था इसका MS हिंदुस्तान विद्युत उद्योग का, ये गुरुग्राम की फर्म है, इसका जो पहला लोट था उसका वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ट्रांसफार्मर्स के बैलेंस थे, ट्रांसफार्मर की पेंडेंसी थी जिसकी वजह से कनेक्शन रिलीज़ नहीं हुए थे। उसके बारे में मैं पहले ही आपको अपडेट दे चुका हूं हमारी लास्ट वीडियो में कि ट्रांसफार्मर कितने पेंडिंग थे, कहां के पेंडिंग थे, और उस पर निगम ने कार्रवाई करते हुए क्या संज्ञान लिया है और वो अवेलेबल कहां से होने हैं, कब तक होने हैं, ये सारी जानकारी मैंने पिछली वीडियो में आपको दी थी। तो ये टेंडर हो गया। इसमें ये आगे डिटेल दी गई है, इसमें टेंडर की डिटेल है, क्लोजेज हैं, तो काफ़ी जानकारी है इसमें। कितनी बैंक गारंटी है, कितना इसका वर्क ऑर्डर है जो इसका उसकी वैल्यू है, कितने नंबर ऑफ़ कनेक्शन का वर्क ऑर्डर पहले हो चुका है, कितने नंबर ऑफ़ कनेक्शन इसमें इंक्लूड थे, टोटल कितना बैलेंस है, तो ये सारी डिटेल्स दी गई है। इसको हम छोड़ते हैं, इसको हम इंडिविजुअली कवर करेंगे तो एक काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी हमारी। तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे डिटेल पे लेके चलता हूँ।
ये देखिए, ये एलटी कैटेगरी के, ये देखिए एलटी कैटेगरी 2022-23 16 नंबर इंक्लूड हैं इसमें। एचटी कैटेगरी 2022-23 के 76 नंबर हैं। एचटी कैटेगरी 2019 से 2021 3 नंबर। तो इस प्रकार से मिला करके ये एलटी और एचटी के 95 नंबर ऑफ ट्यूबवेल कनेक्शंस के वर्क ऑर्डर किए गए हैं। अब किस सब डिवीज़न के कितने वर्क ऑर्डर हुए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। सिटी महेंद्रगढ़ के इसमें 2022-23 के हैं 12 नंबर ऑफ ट्यूबवेल कनेक्शन के वर्क ऑर्डर हुए हैं। सिटी महेंद्रगढ़ के 12 नंबर ऑफ ट्यूबवेल कनेक्शंस के वर्क ऑर्डर इसमें किए गए हैं। उसके बाद आता है सबर्बन महेंद्रगढ़ के, इसमें 2022-23 के 6 कनेक्शन कवर किए गए हैं। तो सिटी महेंद्रगढ़ के 22-23 के 12 नंबर ऑफ कनेक्शंस हो गए, सबर्बन के 6 हो गए। कनीना सब डिवीज़न के एचटी के 10 नंबर ऑफ कनेक्शंस हो गए, 2022-23 की बात कर रहा हूँ मैं। बूचावास के 16 कनेक्शन हो गए एचटी के 2022-23 के, और सतनाली के एचटी के ये हो गए 32। सतनाली एचटी के 22-23 के 32। अब आते हैं 19-21 के, 19 से 21 के, 19 से 22 के हो गए सिटी महेंद्रगढ़ के टोटल 1 नंबर, कनीना का भी 1, सतनाली का भी 1, सिटी महेंद्रगढ़ के एलटी के 2022-23 के 5 हैं, सबर्बन एलटी के 4 हैं 22-23 के, कनीना के एलटी का 1 है 2022-23 का एलटी कैटेगरी का, और बूचावास में एलटी कैटेगरी का 22-23 के 6 नंबर ऑफ ट्यूबवेल कनेक्शंस इस वर्क ऑर्डर में है। तो इस प्रकार से कुल ये जो ट्यूबवेल कनेक्शंस के मैंने बताया आपको, अलग अलग सब डिवीज़न के 12, 6, 10, 16, 32 इस प्रकार मिला करके, और ऑल ओवर जो है ये 95 ट्यूबवेल कनेक्शन इसमें कवर किए गए हैं इस वर्क ऑर्डर में। और जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये वर्क ऑर्डर अलॉट हुआ है एमएस हिंदुस्तान विद्युत उद्योग को, डिवीज़न महेंद्रगढ़ का। इसके अधीन आने वाले 5 सब डिवीज़न सिटी महेंद्रगढ़, सबर्बन महेंद्रगढ़, सतनाली, बूचावास और कनीना, इन 5 सब डिवीज़न के 95 नंबर ऑफ ट्यूबवेल कनेक्शन के वर्क ऑर्डर जारी किए गए हैं। एमएस हिंदुस्तान विद्युत उद्योग को वर्क ऑर्डर जारी किया गया है माननीय एससी महोदय सर्किल नारनौल के द्वारा। ये इसमें डिटेल है। इतने नंबर ऑफ पीसीसी पोल 11 मीटर के हैं, ये देखिए, ये 11 मीटर के, ये 9 मीटर के, ये टॉप हैम्पर। इसमें मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये ट्रांसफार्मर हो गया हमारा 25 का, ये 20 का, ये 25 का, 63 का, 100 का। तो ये तो बात होगी वर्क ऑर्डर की। वर्क ऑर्डर जारी कर दिए निगम ने, लेकिन बात आती है ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर की फ़िलहाल शॉर्टेज चल रही है, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। ट्यूबवेल कनेक्शन का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य पूरा हो गया, लेकिन जो काम है आपका वो रुक गया। क्यों? क्योंकि निगम में ट्रांसफार्मर नहीं है पर्टिकुलर कैपेसिटी के। इंडिविजुअली मैं बात करूं 63 के हैं, 25 के भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं, लेकिन 16 और 20 के ट्रांसफार्मर की थोड़ा इशू है, शॉर्टेज चल रही है। आप जिस भाई का कनेक्शन का कार्य पूरा हो चुका है वो अधिकारियों से लगातार कांटेक्ट में रहे, उनसे संपर्क करता रहे, ताकि जल्द से जल्द आपका ट्यूबवेल कनेक्शन रेगुलाइज हो सके। तो ये तो थी हमारा इस वीडियो का पहला जो चैप्टर था वो। अब इसका दूसरा चैप्टर हम शुरू करते हैं। जो हमारी पिछली वीडियो थी उस पर आप सभी साथियों के जो कमेंट्स आए थे वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये थी हमारी पिछली वीडियो जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नए ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर आई बड़ी अपडेट जारी होंगे ट्यूबवेल कनेक्शन। तो इसमें हमने ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर जो अपडेट थी वो डिस्कस की थी आपसे। अपडेट थी ट्रांसफार्मर से संबंधित। तो पहला कमेंट है ब्रह्म प्रकाश जी का है, ये कहते हैं डोंट वेस्ट टाइम, हमारा टाइम व्यर्थ ना करें।
तो बिल्कुल इसके लिए माफ़ी चाहते हैं भाई, आपका टाइम वेस्ट हुआ। अगर आपके काम की जानकारी आपको नहीं लगी, काम की जानकारी, तो आपने हमको बताया, हम इस पर गौर करेंगे। आपका धन्यवाद बहुत बहुत। नेक्स्ट कमेंट है, सर इमरजेंसी का ये तत्काल कनेक्शन लेना हो तो क्या प्रोसेस है जी? एक्स्ट्रा चार्जेस कितने देने होंगे और कितने दिन में कनेक्शन मिल जाएगा जी? तो ये भाई जो तत्काल का जो सिस्टम था वो 2019 से पहले लागू हुआ था, एक बार 17 में लागू हुआ था, आई थिंक 2 साल चला था वो। उसमें तत्काल के नाम के 1 लाख एक्स्ट्रा थे, और अभी तत्काल की कोई स्कीम फ़िलहाल चालू नहीं है। आप तत्काल में कोई कनेक्शन नहीं ले सकते, जो मिलेगा सीनियरिटी से मिलेगा, जो फ़िलहाल सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से। अगर भविष्य में तत्काल की कोई स्कीम आती है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। सर बूचावास डिवीज़न का मेरा सीनियरिटी नंबर 15 बताया था आपने, लेकिन अभी तक कोई कॉल या कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि फसल कटाई हो चुकी है। क्या आप बता सकते हो कितना सीनियरिटी तक का काम हो चुका है प्लीज़? जो पहला लॉट का वर्क ऑर्डर था उसके ऑलमोस्ट सभी कनेक्शनों के इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य पूरा हो चुका है। ट्रांसफार्मर पेंडिंग है अभी, वो जैसे ही ट्रांसफार्मर इंस्टॉल हो जाते हैं सभी के यहाँ पर, तो उसके बाद नेक्स्ट लॉट का कार्य शुरू किया जाएगा। तो आपको वेट करना होगा, आपका काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। भाई N15/523 149 का क्या स्टेटस है बताना, नारनौल डिवीज़न का। तो नारनौल डिवीज़न का दोस्त इंडिविजुअली मैं नहीं बता सकता आपको, बाकी वर्क ऑर्डर कर दिए गए हैं। जो एलिजिबल एप्लीकेंट्स थे उन सभी के वर्क ऑर्डर नारनौल सर्किल में हो चुके हैं। तो आप इसके लिए एक बार सब डिवीज़न में संपर्क करके और अपना स्टेटस जान सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी, मेरा आपसे अनुरोध है, ये कमेंट देख रहे हैं हम, मेरा आपसे अनुरोध है कि कैसे भी रेवाड़ी सर्किल की अपडेट देने का कष्ट कर दे, क्योंकि इसमें लोगों की समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती है, मामला बहुत गड़बड़ रहता है। धन्यवाद जी, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, हमारे वीडियो की सराहना करने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। मैं कोशिश करूँगा अपने संपर्क से, मैं जो साथी हैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि क्या स्टेटस है रेवाड़ी सर्किल के ट्यूबवेल कनेक्शंस का। सर्दी वाली से पहले बिजली के कनेक्शन खेत में लग सकता है क्या? जो वर्क ऑर्डर हो गए हैं वो आई थिंक 2 या 3 महीने में लाइन वर्क कंप्लीट होने की संभावना है। दीपक सर नमस्कार, नारनौल डिवीज़न से हूँ सर, मेरा कनेक्शन 2023 का है और मेरा तार पोल पूरा बनकर कंप्लीट है। अब मेरा टेंडर 3rd प्लॉट का है और सर मेरा 25 kV का ट्रांसफार्मर लगाना है, कब तक ट्रांसफार्मर लगेगा? ट्रांसफार्मर अगर आपका लाइन वर्क कंप्लीट हो चुका है तो ट्रांसफार्मर जल्द लग जाएगा। आप इसके लिए एक बार SDO साहब से संपर्क करें अपने सब डिवीज़न में, उनसे स्टेटस पता करें कि किस सीनियरिटी तक ट्रांसफार्मर लग चुके हैं, और आपका नंबर उस हिसाब से पता चल जाएगा आपका नंबर कब तक आएगा। भाई तो शाम ब्लॉक के 3 फेज़ के कनेक्शन कब तक होंगे? मेरे 30,000 रुपये 3 साल से जमा हैं, एस्टीमेट भी बन चुका है। तो 2022-23 तक के जो कनेक्शन थे, 23 तक के, वो एस्टीमेट बन चुका है, पैसे जमा हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर की वेटिंग हो रही है। कुछ एप्लीकेंट्स के वर्क ऑर्डर हो चुके हैं जिन्होंने पहले पैसा जमा करवाया था, और कुछ एक के अभी अंडर प्रोसेस हैं। तो अगर आपने पैसा जमा करवा रखा था तो आपका जो है वर्क ऑर्डर हो जाना चाहिए था। अगर पैसा जमा नहीं हुआ है तो आप एक बार सब डिवीज़न में जाकर पता करें कि आपका एस्टीमेट बन चुका है तो अभी तक नोटिस क्यों नहीं आया। जो का एस्टीमेट का नोटिस आ गया 2023 का, तो ये न्यूज़ साथी ये अपडेट आपसे सभी से शेयर कर रहा है ये भाई कि जोजू का 2023 के जो है वो डिमांड नोटिस आ गए हैं। डिमांड नोटिस किसके? लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, जो ट्यूबवेल कनेक्शन की एस्टीमेट की राशि हम बोलते हैं, उसके बारे में। यू आर ग्रेट सर, ये भाई ने कमेंट किया है, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए और कमेंट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नेक्स्ट कमेंट है, सर नमस्कार जी, मेरा 20 का कनेक्शन अप्लाई किया था, उसका एस्टीमेट 2,26,000 बता रहे हैं, ये सही है या ज़्यादा है? ट्यूबवेल से लाइन का डिस्टेंस 90 मीटर है,
और नाथुश्री चोपटा सिरसा में 20 के कनेक्शन में ट्रांसफार्मर 20 का मिलेगा 25 का। तो अगर आपका देखिए 20 bhp का अगर आपका कनेक्शन है तो आपको 25 का ट्रांसफार्मर मिलेगा 20 bhp के लिए, और अगर आपका 20 किलोवाट का कनेक्शन है तो उसके लिए आपको 63 का ट्रांसफार्मर मिलेगा। हालांकि 20 जो AP ट्यूबवेल कनेक्शन है उसकी रेटिंग HP में होती है, तो आपने 20 का लोड बताया है तो HP होगा bhp, तो 20 bhp के लिए 25 का ट्रांसफार्मर मिलेगा जो आई थिंक 1.5 लाख के करीब का है। और आपकी डिस्टेंस है 90 मीटर यानी कि 2 स्पैन, तो लगभग इतने का बन ही जाएगा एस्टिमेट। 25 kV का ट्रांसफार्मर का 2 स्पैन का 2,26,000 है जी, इस लगभग इतने का बन जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है राम राम जी, बिल्कुल राम राम भाई साहब साहिल जी। भाई मीटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे, तो किस प्रकार की आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कमेंट में एक बार बताइए। मीटर से संबंधित किस प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं। फार्मर्स नेम क्या है, आप प्रवीण कुमार दैया जी, फार्मर्स नेम क्या है मैं समझा नहीं, किस बारे में आप जानना चाहते हैं एक बार कमेंट में ठीक से बताएं। नेक्स्ट कमेंट है 2023 का कनेक्शन के पूरे रुपए अप्रैल 2024 में भर दिए, कब कनेक्शन मिलेगा, आपका कौन सा सर्किल है, और उसमें आप एक बार पता करिए कि वर्क ऑर्डर का क्या स्टेटस चल रहा है। तो वर्क ऑर्डर 2023 तक के होने लग रहे हैं, जिन्होंने आपने अप्रैल में करवाया था तो काफ़ी टाइम निकल गया है, उसके बाद आपका वर्क ऑर्डर हो जाना चाहिए था। भाई मंडी डबवाली सिरसा के टेंडर कब होगा, 2023 का कनेक्शन में पेमेंट कर दी। सिरसाबाद के बोल रहे हैं मंडी डबवाली, तो अगर आपका 2023 का कनेक्शन था, एप्लीकेशन थी आपकी, तो वर्क ऑर्डर होने लग रहे हैं। आप एक बार सब डिवीज़न में दोस्त आपको एक बार विजिट करके और पता करना पड़ेगा कि कहाँ तक के वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑनलाइन अपडेट नहीं होती है। नेक्स्ट कमेंट है ठेकेदार दीपक जी, ठेकेदार के वर्कर हद से ज़्यादा किसानों को छोटे से छोटे कार्य को लटका कर रखते हैं। देखिए अगर ठेकेदार का जो वर्क कंडक्ट है वो ठीक नहीं है तो आप इसकी रिटर्न में कंप्लेंट दें उच्च अधिकारियों को, एक्शन महोदय ऐसी महोदय को इसकी कंप्लेंट दें। अगर कार्य में कोई त्रुटि आपको लगती है तो एट ए टाइम ठीक करवा लें, ये नहीं कि अभी करके आप दोबारा कंप्लेंट लगाएं। एट ए टाइम जिस वक्त वो कार्य कर रहे हैं उसी वक्त आप इंचार्ज के या SDO के संज्ञान में डालें कि ऐसे ऐसे गड़बड़ हो रही है, आप इसको ठीक करवाएं। आप महेंद्रगढ़ डिवीज़न का डाटा बता रहे हो, किसी आपके दोस्त से जो अदर सब डिवीज़न में काम करते हैं उनसे भी अदर डिवीज़न की जानकारी लेकर किसान को बताओ ताकि बाकी डिवीज़न की जानकारी भी मिल सके। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर जो आपने अपनी राय बताई है उस पर मैं संज्ञान जरूर लूँगा। धन्यवाद। भाई साहब नमस्कार, एक बात पूछनी थी, ट्यूबवेल का पानी ख़त्म होने पर मैं ट्यूबवेल कनेक्शन मेरी रूडी यानी कि प्लाट में गांव से बाहर शिफ्ट करवा लिया है। कनेक्शन को 1 महीना हो गया है। अब मेरा साझेदार मेरा वो कनेक्शन पढ़वाने के चक्कर लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये कनेक्शन इतनी जगह में नहीं हो सकता, ये अमान्य है, जबकि मेरे सारे दस्तावेज पूरे लगाए जहाँ कनेक्शन है वहाँ के। क्या विचार रहेगा, जबकि कनेक्शन ऑक्शन तक पास होकर पैसे भरवाए हैं। देखिए आपका नया कनेक्शन था या आप किसकी बात कर रहे हैं। अगर पुराना कनेक्शन था तो शिफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नया कनेक्शन था तो वहीं पर रिलीज़ होगा जहां पर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। कनेक्शन रिलीज़ होने के बाद अकाउंट नंबर अगर जनरेट हो गया उसके बाद आप उसको वहाँ से शिफ्ट करवा सकते हैं। ये नए कनेक्शन की बता रहा हूँ। अगर एग्जिस्टिंग कनेक्शन है, पुराना कनेक्शन है, चालू है, तो आप उसको कभी भी शिफ्ट करवा सकते हैं। जगह का कोई इशू नहीं है, कितनी भी जगह हो आप उसको वो शिफ्ट करवा सकते हैं उस कनेक्शन को। कुछ नहीं होगा भाई, आप चाहते हो वहीं पर ही ट्यूबवेल होगा। नेक्स्ट कमेंट है भाई 15 के कनेक्शन पर कितने की टंकी मिलेगी। तो ये आपको बता दूं कि आपका 15 bhp का कनेक्शन है तो 20 bhp की टंकी आती है
17.1 bhp तक 20 की टंकी कवर होगी। तो इसके लिए 15 के कनेक्शन के लिए आपको 20 की टंकी मिलेगी। ये एक भाई बता रहा है 16 की टंकी, तो 16 का जो ट्रांसफार्मर है उसका 100% लोड बनता है 17 bhp और इसका 80% लोड बनेगा 10 किलोवाट, यानी कि 13.72 bhp तक आपको 16 की टंकी मिलेगी और 13.72 से 17 bhp तक आपको 20 की टंकी मिलेगी। तो आपको 20 kV का ट्रांसफार्मर मिलेगा 25 bhp के कनेक्शन पर। बट स्लो वर्क रेट है, बिल्कुल सही बात आपकी, वर्क रेट बहुत स्लो है। सीनियर नंबर 8 बूचा 2023 का कनेक्शन, फार्मर नेम। तो कौन से जो वर्क ऑर्डर हुआ था, किस लोट की आप बात कर रहे हैं? अगर ये जो मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस किया है, इस लोट के वर्क ऑर्डर की आप बात कर रहे हो, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको चेक करके बताऊंगा। आप ये बताएं कि कौन से लोट का वर्क ऑर्डर है, और आप सीनियरिटी नंबर 8 इन बूचावास उसका नाम जानना चाह रहे हैं, तो एक बार कमेंट ज़रूर करें कि कौन से लोट का वर्क ऑर्डर। 2024 के कनेक्शन जो हैं वो अभी पेंडिंग है। 2024 के डिमांड नोटिस कब आ सकते हैं? अभी से इसकी कोई जानकारी नहीं है, जैसे ही इसकी जानकारी आएगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। भाई नांगल चौधरी सब डिवीज़न में ट्रांसफार्मर लग गए पर मीटर नहीं लग रहा, 1 महीना हो गया। अगर ट्रांसफार्मर आपका लग गया है, मीटर नहीं लग रहा, तो कोई डॉक्यूमेंट्स संबंधित इश्यू होगा, क्योंकि ठेकेदार को उसकी CEI चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की रिपोर्ट देनी होती है कि ये जो हमने कार्य किया है ये निगम के नियमानुसार ठीक किया है और इसको एनर्जाइज कर सकते हैं और इसको किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सेफ़ है। तो आप एक बार सब डिवीज़न में SDO साहब से मिलें और ये बताएं कि हमारा कनेक्शन चालू नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। मे भी सीनियरिटी का इश्यू हो सकता है, मीटर जो है वो सीनियरिटी से लगाए जा रहे होंगे। तो आप एक बार SDO से संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये थे साथियों इस हमारी जो लास्ट वीक की वीडियो थी, उसके कमेंट्स थे, हमने डिस्कस किया और मैं आशा करता हूं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो पर इसी प्रकार आपसे आपके कमेंट आएंगे, व्यूज़ आएंगे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, साथियों में, ताकि एक क्लिक के साथ जानकारी सभी तक पहुंचे। देखिए वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती ही है, आपको पता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, उसके बाद टाइम निकाल कर वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो क्यों न ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो इसका लाभ उठा सकें। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियोस को ऐसे ही अच्छा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मिलता रहेगा। आप कमेंट्स इस पर करते रहेंगे, अपनी क्वेरीज हमसे शेयर करते रहेंगे और हमारी वीडियोस पर आपकी राय हमें बताते रहेंगे। मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें, बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।